हाय फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही आज इस आज़ादी के पावन पर्व पर जो देश में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, उसमें अपनी सहभागिता करते हुए पहली बार पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देश में पिछला एक महीने से ज़्यादा का समय काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। एक विशेष समूह ने सोशल मीडिया को हैक करके और उसके एल्गोरिदम के थ्रू देश में नेगेटिविटी को इस तरीके से फैलाया है कि जैसे कि देश में पिछले 10 साल में, पिछले 12 सालों में कोई काम नहीं हुआ, डेमोक्रेसी नहीं है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, और ये बोलते हुए भी वो आज़ाद थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि देश में अगर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं तो फिर भी अगर सोशल मीडिया का उपयोग, उसके एल्गोरिदम का उपयोग केवल नेगेटिविटी फैलाने के लिए ही किया जा सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सोशल मीडिया का उपयोग, उसके एल्गोरिदम का उपयोग देश में हमारे आसपास जो बदलाव हो रहे हैं, जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो पिछले 60 सालों में नहीं हुए, वो हमें 12 सालों में देखने को मिल रहे हैं, उनको फैलाकर भी किया जा सकता है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरे दिमाग में एक बात आई तो सोचा आप लोगों से साझा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव इंडिया और पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँगा। आपने देखा होगा हमारे आसपास पिछले 10-12 सालों में बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं। हमारे गाँव में, हमारे शहरों में नई सड़क बनी है, नए स्कूल बने हैं, नई यूनिवर्सिटी बनी है, नए एयरपोर्ट्स बने हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ बनी है। देश में ऐसे कितने गांव थे जहां आज तक आज़ादी के 60-70 साल होने तक भी लाइट नहीं पहुंची थी, वहां लाइट पहुंची है, शौचालय बने हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं, ये भी एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे। कभी हमने 10-12 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कोई एक्सप्रेसवे बनेगा जो हमें दिल्ली से 40 मिनट में मेरठ पहुंचा देगा। वरना मैंने खुद अपने समय पर देखा है NH-24 पे दिल्ली पहुंचते हुए, लोगों को संघर्ष करते हुए, वाहनों को रेंगते हुए। तो मैं इतना अपील करना चाहूँगा कि आप अगर अपने नेतृत्व को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं, उनको और मजबूत करना चाहते हैं उन बदलावों को देखने के बाद, तो आप इस पॉजिटिव इंडिया की मुहिम में जुड़ना चाहिए। हम एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए कि पॉजिटिव इंडिया की बात हम आगे रखेंगे। हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहा है हम उसको देखेंगे और दिखाएंगे, जो बन रहा है उसको बताएंगे, और बदलते भारत की कहानी पूरी दुनिया तक इसी एल्गोरिदम के थ्रू पहुंचाएंगे। जो एल्गोरिदम देश की नेगेटिव छवि बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उस एल्गोरिदम का उपयोग इस 12 साल में जो अविश्वसनीय बदलाव हुए हैं, उन बदलावों को दिखा करके हम एक पॉजिटिव इंडिया की छवि हमें बनानी चाहिए। तो छोटे छोटे बदलाव विकसित भारत की यात्रा का एक पड़ाव है। इन छोटे छोटे बदलावों को हम अपने वीडियो और रील के माध्यम से जितना फैलाएंगे, उतनी ही सशक्त कहानी, सशक्त तस्वीर भारत की हम दिखा पाएंगे। तो मेरा तमाम यूट्यूबर्स, तमाम क्रिएटर्स से मेरी एक अपील है, जो इस एल्गोरिदम के क्षेत्र के माहिर हैं, इस एल्गोरिदम को पॉजिटिव इंडिया की स्टोरी से भर दीजिए और पॉजिटिव इंडिया पूरे देश और दुनिया में फैले, ऐसा एक एनवायरनमेंट खड़ा कीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।